देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश करा दिया है जो 1206 से 1290 तक आपका रहा, वो मैंने करा दिया। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश की अगर बात करूं तो खिलजी जो थे, जो ये खिलजी थे, खिलजी, तो जो ये खिलजी थे वो अफगानिस्तान के, कहाँ के थे? अफगानिस्तान के। तो ये अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के, ठीक है, हेलमंद नदी, हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति थी। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति थी ये, तटीय क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति। ठीक है, एक जाति थी ये खिलजी जो थी। ठीक है, जो खिलजी वंश पड़ा है हमारा। देखिए खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसी खिलजी वंश को अगर बात करूं, खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना, तो खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे काय से जानते हैं? खिलजी क्रांति के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, खिलजी क्रांति, तो खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो खिलजी थे, तो खिलजी सर्वहारा वर्ग के थे। खिलजी जो थे, अगर यहाँ पे बात करूँ खिलजी की, तो खिलजी सर्वहारा वंश के थे। ठीक है, खिलजी सर्वहारा वंश के थे। तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें। देखिए जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी जो थे इस वंश के प्रमुख शासक थे। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं, जो इस वंश के प्रमुख शासक जो रहे हैं, तो इनमें वो रहा एक तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, प्रमुख शासक की बात करूँ तो प्रमुख शासक जो रहे इस वंश के, तो प्रमुख शासक इसमें जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और एक रहा मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। तो ये इस वंश के जो थे प्रमुख शासक थे। ठीक है, चलिए इसमें बात करता हूँ पहले जलालुद्दीन खिलजी की। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए जलालुद्दीन खिलजी की, जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी जो रहा 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली स्थित अपनी किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा? राजधानी की अगर बात करूं, राजधानी, तो इसने दिल्ली स्थित किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, दिल्ली स्थित
स्थित किलोकरी को। ठीक है, तो किलोकरी को उसने अपनी राजधानी बनाया जो दिल्ली स्थित थी। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करूं, देखिए इसकी उपाधि की बात करूं तो इसे उपाधि जो दी गई थी, उपाधि, तो इसे उपाधि दी गई थी शाइस्ता खां की उपाधि। ठीक है, शाइस्ता खां की उपाधि, शाइस्ता खां की उपाधि। जो इसे ये उपाधि दी थी वो केकूबाद ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? केकूबाद ने। तो केकूबाद ने इसे ये उपाधि दी थी शाइस्ता खां की। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात करें। देखिए खिलजी जो शासक थे, खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया था। यानी कि इन्होंने खिलजी प्रशासन में, खिलजी प्रशासन में खिलजी प्रशासन में धर्म और उलेमाओं को, ठीक है, खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, धर्म और उलेमा के महत्व को। अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी वो इसके भतीजे और इसका दामाद अलाउद्दीन ने करी थी। इसकी हत्या की अगर बात करूं, इसकी हत्या, तो इसकी हत्या 1296 में, ठीक है, 1296 में जो करी थी वो इसके भतीजे और दामाद ने, ठीक है, उसके भतीजे, उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ठीक है, दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी हत्या। ठीक है, तो इसने इसकी हत्या कर दी थी 1296 में। उसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो बैठा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद इसमें आया अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो रहा वो 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, 1296 से 1316 से ईस्वी पर। ठीक है, इसने, देखिए अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक, इसने जो अपना राज्याभिषेक कराया, अगर उसकी बात करूं, अपना राज्याभिषेक, तो इसने जो अपना राज्याभिषेक कराया था वो बलवन के लाल महल में करवाया था। ठीक है, जो दिल्ली स्थित बलवन के लाल महल में करवाया था। ठीक है, बलवन के लाल महल में करवाया। ठीक है, तो इसमें इसने राज्याभिषेक करवाया था। देखिए इसकी अगर बात करूं तो इसने जो उपाधि धारण करी, जो उपाधि की बात करूं, इसकी उपाधि की, तो इसने जो उपाधि धारण करी थी वो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करी। ठीक है, सिकंदर ए सानी, तो सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करी। ये जो उपाधि धारण करी थी इसने अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद। ठीक है, जो ये उपाधि धारण करी अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद इसने ये उपाधि धारण करी। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को नोट कर लें, अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद ये उपाधि इसने धारण करी।
देखिए, जो सिक्कों पर तारीख लिखने की जो प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई, ठीक है, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा इसने इसने सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा चलाई, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा चलाई। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें। देखिए, इसके जो बचपन का नाम था, अगर उसकी बात करूं, बचपन का नाम, तो इसके जो बचपन का नाम था वो था गुरसप। ठीक है, तो गुरसप इसके बचपन का नाम था, तो गुरसप इसके बचपन का नाम था, तो गुरसप इसके बचपन का नाम था। ठीक है, देखिए, इसने मद निषेध, जुआ खेलने और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसने जो प्रतिबंध लगाया, तो इसने प्रतिबंध लगाया था मद निषेध पर। ठीक है, मद निषेध, मद निषेध पर लगाया, जुआ खेलने पर लगाया, जुआ खेलने पर, और इसने भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो इसने इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक था। और इसकी बात करूं तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, तो ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला ये मुस्लिम जो था प्रथम मुस्लिम शासक था। और इसकी दूसरी बात बताऊं तो धर्म को राजनीति से अलग करने वाला, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला भी प्रथम मुस्लिम शासक यही था। ठीक है, अलग करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। ठीक है, देखिए, उसके जो सिद्धांत था, उसके शासन का सिद्धांत था, इसके शासन के सिद्धांत की बात करूं, उसके शासन का सिद्धांत, तो उसके जो शासन का सिद्धांत था वो सिद्धांत था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ठीक है, जो इसके शासक का सिद्धांत था, शासन का, इसके शासन का सिद्धांत की अगर बात करूं तो राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत था, इसके शासन का। यानी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके शासन का ये सिद्धांत था। देखिए, इसने जो 1299 में गुजरात आक्रमण के दौरान जो इसने मलिक काफूर को दासों के बाजार से खरीदा था, इसने 1299 में गुजरात आक्रमण के दौरान
गुजरात आक्रमण के दौरान जो आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारी मलुक काफूर को दासों के बाजार से खरीदा था। ठीक है, तो 1000 दिनारी मलिक काफूर को दासों के बाजार से खरीदा था। ठीक है, देखिए मलुक काफूर की जो योग्यता थी, अब यहाँ पे बात आती है मलिक काफूर की। तो मलिक काफूर की अगर बात करूँ, मलिक काफूर, जो मलिक काफूर था, तो मलिक काफूर को इसने अपना सेनापति बनाया। ठीक है, मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाया, तो इसने उसे अपना सेनापति बनाया। ठीक है, और मलिक काफूर के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने रामेश्वर तक के विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने रामेश्वरम तक विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका। देखिए मलिक काफूर ने देवगिरी महाराष्ट्र के शासक चंद्रदेव को भी पराजित किया था। ठीक है, इसने मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक थे देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र के शासक थे, महाराष्ट्र के शासक चंद्रदेव को पराजित किया था। ठीक है, शासक चंद्रदेव को पराजित किया। ठीक है, तो इन्होंने उसको पराजित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही दौरान दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, इसके शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुए वो सबसे अधिक हुए। ठीक है, इसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली सल्तनत पर मंगोल जो थे सर्वाधिक आक्रमण हुए। ठीक है, मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण जो इसके शासनकाल में हुए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, मंगोल आक्रमण हुए इसके शासनकाल में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए इसने जो चलाई थी घोड़ों को दागने की प्रथा और सिपाहियों को होलिया रखने की इसने सैन्य प्रशासन की जो व्यवस्था करी थी। इसने सैन्य प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए घोड़ों को दागने और सिपाहियों का होलिया रखने की प्रथा इसने प्रारंभ करी थी। ठीक है, तो इसने सैन्य प्रशासन को सुदृढ़ रखने के लिए
तो इसने प्रथा प्रारंभ करी थी। काय की प्रथा प्रारंभ करी? सैनिकों को होलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा। ठीक है, तो इसने जो प्रथा प्रारंभ करी घोड़ों को दागने की, घोड़ों को दागने, घोड़ों को दागने और सिपाहियों का होलिया रखने। ठीक है, होलिया रखने की प्रथा इसने प्रारंभ करी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, इसने मूल्य नियंत्रण के लिए, और इसने मूल्य नियंत्रण के लिए, मूल्य नियंत्रण के लिए जो इसने प्रारंभ करी थी, तो इसने एक वो बनाई थी, यानी कि एक उसका गठन किया था विभाग का, जिसका नाम था दीवान ए रियासत। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब की अध्यक्षता में, मलिक याकूब की अध्यक्षता में, मलिक याकूब मलिक याकूब की अध्यक्षता में नए विभाग, नए विभाग, विभाग का नाम था दीवान ए रियासत का गठन किया। ठीक है, दीवान ए रियासत, तो इसका इसने गठन किया, तो इसका गठन किया। तो इसने मूल्य नियंत्रण के लिए मलिक याकूब की अध्यक्षता में दीवान ए रियासत का गठन किया। ठीक है, देखिए, इसने एक अलग पृथक विभाग बनाया, दीवाने मुक्त खराज की भी इसने स्थापना करी। ठीक है, इसने जो स्थापना करी थी उसकी ओर करी थी खिलजी शासक ने दीवान ए मुक्त खराज, दीवान ए मुक्त खराज, मुस्त खराज, तो इसका भी इसने स्थापना करी। ठीक है, तो इसने इस विभाग की भी स्थापना करी। उसके बाद देखिए, तो इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करी, और इसके द्वारा ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके द्वारा ही सार्वजनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, तो इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करी। देखिए, इसने दो नवीन कर लगाए थे, दो नवीन कर लगाए, दो नवीन कर क्या क्या लगाए? एक तो लगाया था चराई कर। ठीक है, तो इसने जो दो कर लगाए उसमें एक था चराई कर। तो चराई कर जो था ये जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, तो दुधारू पशुओं पर लगाया। दूसरा कर था घरी कर। तो ये घरी कर जो था ये इसने जो लगाया जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया गया था। ठीक है, ये काय पर लगाया था? जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया गया था। ठीक है,
घरों एवं झोंपड़ियों पर। तो ये इसने 2 कर लगाया, घरी कर और चराई कर। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बात करूं मैं, तो इसने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का प्रयोग किया था। ठीक है। तो बाजारों का प्रयोग सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों का प्रयोग किया। ठीक है, अनाज को शहर में भेजने के लिए। तो अनाज को शहर में भेजने के लिए अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों में भेजने के लिए सर्वप्रथम बाजारों का प्रयोग किया। ठीक है। तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें। उसके बाद देखिए इसकी जो वो थी, ये 50% लगान की मांग करने वाला प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम शासक था। ठीक है। 50% लगान की मांग करने वाला 50% लगान की मांग करने वाला जो था प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक था। ठीक है। प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक था जिसने 50% लगान की मांग करी थी। ठीक है। इसने और क्या शुरुआत करी, देखिए इसने भूमि मापन के आधार पर लगान निर्धारित करने की शुरुआत करी। ठीक है। इसने पहला सुल्तान था जिसने यह पहला सुल्तान था जिसने भूमि मापन के आधार पर लगान निर्धारित करने की शुरुआत करी। ठीक है। ठीक है। तो इसने शुरुआत करी, ये पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है। देखिए इसने जो निर्माण कराया, अगर निर्माण की बात करूं इसके निर्माण की, तो इसने जो निर्माण कराए, एक तो कराया दिल्ली में हौज खास स्थित अलाई दरवाजे का। ठीक है। तो इसने कराया दिल्ली में हौज अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया इसने, अलाई दरवाज़ा। तो ये कहाँ है, दिल्ली में हौज के पास स्थित है। ठीक है। तो इसका निर्माण कराया। दूसरा जो निर्माण कराया इनने, सीरी फोर्ट का निर्माण कराया। ठीक है, सीरी फोर्ट। तो सीरी फोर्ट का निर्माण कराया, जो ये भी आपका दिल्ली का दूसरा नगर है। ठीक है, ये भी कहाँ पर आपका, दिल्ली में ही। ठीक है। तो इसने इनका निर्माण इसने कराया। ठीक है। देखिए मेवाड़ को जीतने के बाद इसने क्या किया, मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम
खिज्र खां रखा गया। ठीक है, खिजराबाद मेवाड़ को जीतने के बाद इसने उसका नाम मेवाड़ को अलाउद्दीन ने मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने मेवाड़ को जीतने के बाद जो उसका नाम रखा था वो खिजराबाद रखा था। ठीक है, क्या रखा? खिजराबाद। तो उसका नाम इसने खिजराबाद रखा। तो खिजराबाद इसने उसका नाम रखा मेवाड़ को जीतने के बाद। देखिए, और अगर इसकी बात करूं तो इसने अलाउद्दीन को जो था, अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, इसने अलाउद्दीन ने एक तो था अमीर खुसरो और दूसरा था अमीर हसन देहलवी। तो इसे जो था, इन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो इन्हें संरक्षण प्रदान किया इसने अपना। तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें। देखिए, अलाउद्दीन के जो विजय अभियान थे उसके बारे में अगर बात करूं, अलाउद्दीन का इसके विजय अभियान की अगर बात करूं, विजय अभियान, तो इसके जो विजय अभियान थे उसकी बात कर लेते हैं इसी में। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। और देखिए, उत्तर भारत में जो उसका विजय अभियान था, उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में इसका विजय अभियान गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना और जालौर थे। ठीक है, सिवाना और जालौर जो उत्तर भारत में इसके विजय अभियान थे। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लें। अगर बात करूं दक्षिण भारत विजय अभियान की, दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में जो इसके विजय अभियान थे वो था देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार। द्वार समुद्र, और मालाबार। ठीक है, तो दक्षिण भारत में इसके ये विजय अभियान थे। चलिए, और इसमें अगर देखिए, इसके बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार के जो अधिकारी इसने नियंत्रित किए थे, मतलब इस नियंत्रण के प्रमुख अधिकारी जो बनाए थे, तो बाजार नियंत्रण हेतु जो प्रमुख अधिकारी थे उसकी बात करूं तो इसमें भी इसके भी आज ख़त्म कर देते हैं इसको पूरा। बाजार नियंत्रण के लिए प्रमुख अधिकारी, तो वो अधिकारी क्या क्या थे उसके बारे में भी बात कर। देखिए, अगर बात करूं अधिकारी और उनके कार्य क्षेत्र की, अधिकारी और कार्य क्षेत्र क्या था उनका, तो उनका देखिए जो वो होता था सराय अदल, एक होता था इसमें अधिकारी सराय अदल।
सराय अदल जो होता था ये न्याय के लिए होता था, ठीक है, काय के लिए होता था, न्याय के लिए, जिसका कार्य क्षेत्र था वो न्याय के लिए था। दूसरा होता था इसमें सहाना ए मंडी, सहाना ए मंडी। तो ये जो होता था सहाना ए मंडी, ये बाजार अध्यक्ष होता था, ठीक है, बाजार अध्यक्ष। ठीक है, तो 12 अधीक्षक होता है। उसके बाद जो इसमें होता था दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। तो ये जो होता था बाजार पर नियंत्रण रखने वाला होता था, ठीक है, कौन होता था, बाजार पर नियंत्रण रखने वाला, नियंत्रण रखने वाला। उसके बाद इसमें होता था मुनिहान। तो मुनिहान जो होता था ये गुप्तचर होता था, ठीक है, कौन होता था, गुप्तचर। उसके बाद इसमें होता था बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी। ये जो होता था ये बाजार निरीक्षक होता था, ठीक है, बाजार निरीक्षक। तो ये उसके प्रमुख अधिकारी थे जो बाजार नियंत्रण के लिए रखे गए थे, ठीक है, तो इनको भी नोट कर लें। आज के टॉपिक में इतना ही। कल का टॉपिक रहेगा जो हमारा आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तुगलक वंश, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कल मिलते हैं इसी टाइम, जब तक के लिए धन्यवाद।